नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और मैं सभी वीडियो में कहता हूं कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूं मैं सिर्फ वृश्चिक लगन की। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनका वृश्चिक राशि, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। और अगर चंद्रमा आपका यहीं बैठा है तो ये वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि हो जाएगी। तो मेरी बात और ज़्यादा सही निकलेगी, क्षमा कीजिएगा थोड़ा, मेरी बात और ज़्यादा सही निकलेगी। चंद्रमा यदि लाभ का लग्न में बैठा है, मैं वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि है तो सही। आपका लग्न कोई और है और राशि वृश्चिक है तो मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात एक्चुअली मैं सभी लग्नों के लिए कह रहा हूँ थोड़ी सी, मगर इनके लिए विशेष वृश्चिक लगन वालों के लिए। देखिए भाई, हाँ आइए उस विषय पे आगे चलूँ। एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ, अब भूल जाता हूँ कई बार, चलिए याद आ गई कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो ये बात करते हैं वृश्चिक लग्न में। देखिए मेरी एक बात ध्यान से सुने आप लोग। क्या होता है, उपाय बाहर मत खोजिए आप, कम से कम सिंपल एक बात ध्यान से सुनिए सरल भाषा में। दरअसल क्या है कि वृश्चिक लगन के लोगों को चतुराई नहीं रखनी चाहिए। मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, तो हो सकता है आगे भी सत्यता ही कड़वाहट होती है। मैं कोई गाली थोड़ी देने वाला हूँ, मगर कहने वाला हूँ सत्य। अब वो आपको कड़ू लग जाए तो आपकी मर्जी, मगर जिनको भली लगेगी उनके लिए बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि वृश्चिक लगन वालों को चतुराई बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, उन्हें चतुर नहीं होना चाहिए। कभी कभार कोई ऐसी स्थितियां बन जाएं तो वहां पर यथास्थिति देख के आप उन झंझटों से, उन परेशानियों से निकलने के लिए करते हैं तो वो कोई बुराई नहीं। अब जैसे मैं एक बात बता दूं, अब कोई जासूस है वो मेरा वीडियो देख रहा है वृश्चिक लगन का, तो बोलेगा यार मेरा तो बगैर चतुराई काम ही नहीं चलेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो काम ही है चतुराई करना। कोई थानेदार है, अर्थात जिनकी मजबूरी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, साधारण रूप से, मगर उनको भी जहां करनी है वहीं करें तो बेहतर। सफाई दे दी मैंने उनके बारे में भी। कई बार क्या होता है, लोग एक वाणी को खूंटा गाड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। कुंडली मैंने पहले भी कई बार बोला, अक्सर हर दूसरे वीडियो में कह ही देता हूं कि कुंडली एक विधा का नाम नहीं है भाई, मगर समान रूप से जो वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बात लगती है, वो जितनी कम चतुराई रखेंगे उतना भला। चतुराई रखने से दिक्कत क्या होती, चतुर बनने से। अब जब चतुर बनता है आदमी तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट ज़्यादा देखता है, सामने वाले का बिल्कुल नहीं देखता। समझदार व्यक्ति कौन होता है? समझदार वो होता है जो सामंजस्य बैठाता है कि सामने वाले का भी नुकसान ना हो और हमारा भी। चतुर क्या करता है, सामने वाले का 90 रुपये का नुकसान होता, अपना 10 रुपये का फायदा होना चाहिए। दरअसल ये चतुराई भी नहीं है, एक्चुअली हल्कापन है, घटियापन। तो मैं वृश्चिक लगन के लोगों के लिए बिल्कुल आगाह कर रहा हूं, कृपया आप ऐसा ना करें वरना आपको परेशानी आएगी। चतुराई रखने से आपका राहु बलवान हो जाएगा, जो आपके लग्न बिल्कुल अच्छे फल नहीं देता, और शनि चौथे स्थान का स्वामी हो जाता है, तीसरे और चौथे का, तो आपके परिश्रम को न्याय नहीं देगा। तो समझदार रहेंगे
तो शनि और राहु आपके कुंडली में बहुत प्रभावित और हावी नहीं होंगे। आपका गुरु काम करेगा, क्योंकि गुरु जो होता है ना आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है। इवन कि आपके मंगल से भी, आपके लग्नेश से भी अच्छा परिणाम अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह देता है, उसका नाम है गुरु। और गुरु दयावान होता है और समझदार होता है। उसको बहुत चतुराई बिल्कुल नहीं पसंद। तो चतुराई रखेंगे तो राहु बलवान हो जाएगा। आज आपको लग रहा है, जिसको कहते हैं कि शॉर्टकट, आपको तरक्की दिख रही, मगर भविष्य में वो राहु आपको फंसा देगा। समझदार रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोग्रेस, आपका सामाजिक स्तर, आपका समाज में सम्मान, ये गुरु देता है। क्योंकि वो दूसरे और 5वें स्थान का स्वामी होता है। उसके पास दो बहुत ही विशेष घर है। आपके लग्नेश के पास भी लग्न का स्वामी होते हुए भी वो 6ठे स्थान का स्वामी है, मगर ये दोनों शुभ स्थान का स्वामी है। आपका वाणी, आपकी रिस्पेक्ट, दूसरा घर धन भी पकड़ लीजिए उससे, धन, वाणी, सम्मान, और पंचम घर सामाजिक परिचय, ज्ञान, बड़ा ज्ञान। तो ज्ञान राहु नहीं देता, ज्ञान गुरु देता है आपकी कुंडली में। राहु तो ठग बनाता है चीटर बनाता है, वो बहुत शार्प माइंड से ठगी करता है। मगर और लग्नों में हो सकता है क्षमा कीजिएगा तो हो सकता है बाकी लग्नों में वो क्या है, मुझे थोड़ा सा भी खराश गले में महसूस होती है तो मेरा गला एकदम, अब आवाज़ भी देख ही रहे मेरी थोड़ी सी भारी है, हल्का सा उनमें कमी आती तो मुझे बेचैनी होने लगती है और कई बार साफ सुथरे शब्द में बोलते रहिए तो हो जाता है खराश। अब इस बार ज़्यादा हो रहा, पहले नहीं हो रहा था। कोरोना के बाद अभी मई का मौसम चल रहा, मगर यहाँ बारिश आ जाती है बीच बीच में, मौसम खराब हो जाता है। वो भी सब ग्रहों की वजह से, छोड़िए उसको। वो मैंने पीछे अपनी वाइफ से कहा था कि ये गर्म मौसम इतना मई नहीं रहेगा। तो जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती, अर्थात नॉर्थ में, चलिए विषयांतर हो जाएगा फिर। हाँ, तो मैं गुरु की बात कर रहा था। तो देखिए, गुरु आपका जो है, जितना ज़्यादा समझदार बनेंगे, दूसरों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप कष्ट में हैं वर्तमान में, मैं कह रहा हूँ, मैंने तो पहले भी वीडियो बनाया है वृश्चिक लग्न के लिए कि संघर्षशील राशि, और वो गुरु नहीं कराता, वो मंगल और शनि कराते हैं। और ऊपर से अगर आप चतुराई कर रखेंगे तो राहु और उसका कारक हो जाएगा और बढ़ जाएगी। वर्तमान में आपको फायदा दिख रहा है, मत लीजिए। वो किसी पिक्चर में डायलॉग था, शायद अमिताभ बच्चन की सरकार फिल्म, नज़दीक का फायदा देखने के पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। ये बात निश्चित रूप से वृश्चिक लगन वालों को जाननी चाहिए। आपका उपाय यही है, आप भले दरख्त के नीचे जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं चाहे न चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं चाहे न चढ़ाएं, शनिवार अगर आप ये मिजाज रखते हैं और न्यायप्रिय स्वभाव के रहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपका गुरु अकेला बोझ उठा लेता है। फिर आपके कर्मेश को भी सपोर्ट करने लगता है, फिर भाग्येश को भी सपोर्ट करने लगता है, और शनि भी आपके प्रति रहमदिल होने लगता है। क्योंकि अल्टीमेटली तो न्यायप्रिय है ना शनि, ओवरऑल सभी के लिए। और आपके यहां तो चौथे स्थान का स्वामी ही है शनि, तो ज्यादा न्यायप्रिय होता है। मगर उसकी एक पहचान है, वो
धीरे धीरे तो काम करता ही। अब चूंकि आपके यहाँ सुख स्थान का मुख्य रूप से कारक होता है, तीसरे स्थान का बाद में पकड़ गया, क्योंकि शनि कुंभ राशि में ज्यादा बलवान होता है और वो मूल त्रिकोण राशि है उसकी, और आपके चौथे घर पे आती। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कुल लेते कि मैं सलाह भी दे रहा हूं, आप सबसे प्रार्थना भी कर रहा हूं, वृश्चिक लग्न वालों से थोड़ा देर से ही तरक्की ले लीजिए, वो सद्भावना और आदरपूर्ण आपको समाज में मिलेगी। चतुराई से लेने जाएंगे आप, फिर आने वाले समय में परेशान होंगे और ब्लेम किसी को और करेंगे, आप इनकी वजह से मैं फंस गया। नहीं नहीं नहीं, वो आप पीछे अपना इतिहास निकालेंगे तो 2 साल पहले आपने की थी चतुराई। तो चतुर मत बनिए, मैं सीधी बात कह रहा हूं, समझदार बनिए। चतुर का और समझदारी का अंतर मैं वृश्चिक लगन वाले तो पक्का ही जानते हैं, बाकी लगनों की मैं बात नहीं कर रहा हूं आज। बाकी तो मैं समान रूप से चाहता हूं कि समाज समझदार बने। सारा का सारा संसार में झगड़ा ही चतुराई से है। चतुराई जहां है वहां लोभ है, लालच है, धोखा है। हो सकता है दूसरे लग्नों को कुछ सूट कर जाए, मगर आपको तो बिल्कुल नहीं करती। गुरु खराब हो जाता है जो आपके लग्न में सबसे बेहतर परिणाम देता है, वो कहीं भी बैठा हो मगर आपकी खबर रखता है, कुछ न कुछ अच्छे फल देने की कोशिश वो अवश्य करता है। वृश्चिक लग्न में गुरु वृश्चिक लग्न से ज्यादा बेहतर परिणाम गुरु और किसी लग्नों में देता नहीं, मगर संघर्षशील लग्न है, क्या करेंगे तो उसमें गुरु नहीं कराता है। मगर आप ये भी रखेंगे स्वभाव तो ये गुरु भी पीड़ित हो जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप पूजा पाठ करें चाहे न करें, मंदिर में जाएं चाहे न जाएं, ज्ञानी बनिए। कुलनीतिक मेरा कहने का तात्पर्य ये, वृश्चिक लगन के व्यक्ति को हर हाल में गीता पढ़नी चाहिए, और गीता तो सिर्फ करिश्माई पुस्तक है और पूरे विश्व के ज्ञानियों ने उसको स्वीकार कर लिया, हर धर्म के, और बड़ी छोटी सी पुस्तक, 700 श्लोक में। मगर इनको हमारे यहाँ के जो ज्ञानी हैं, पंडित कहिए, मैं ब्राह्मण को नहीं बोलता हूँ, ब्राह्मण तो ज्ञानी होता, वो देते हैं। ये जो बाकी मांगलिक दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, जिनको पूजा करानी है, वो आपको गीता कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनका भी तो काम है। तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, उनको भी करना चाहिए, मगर थोड़ा ज्ञानी भी बनाना चाहिए। तो वृश्चिक लगन के व्यक्ति को विशेष रूप से बनना चाहिए, क्योंकि आपका शुरुआती ज्ञान का और वाणी का स्थान कौन सा है? दूसरा। शुरुआती शिक्षा का है, और बड़ी शिक्षा, बड़े ज्ञान का पंचम स्थान है। दूसरा स्थान सेल्फ रिस्पेक्ट का है, अर्थात आपके अपने आत्मसम्मान का भी है, और पंचम स्थान उसको बढ़ाता है, वो जनता का भी है। और पंचम स्थान से भी बड़ा ज्ञान होता है, वो भी सम्मान का ही घर है, पुत्र का भी घर है, अर्थात संतान का घर है। पुत्र पुत्री का विषय छोड़े, संतान का घर। तो 2 महान जगहों का स्वामी है गुरु। पीड़ा से बचना है तो आपको चतुराई से बचना है। मैं सिंपल उपाय बता दे रहा हूं, बाकी आप कुछ करें चाहे ना करें। और वृश्चिक लग्न के व्यक्ति को जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करेगा, उतना ज्यादा वो कहीं ना कहीं महानता की तरफ या ऊंचाई की तरफ ज्यादा
जाता है। देखिए, हर बात को धन से मत जोड़िए। धन से जोड़िए, कई धन होते हैं। अपने यहाँ तो पहले ही कहा गया, वो अब पूरा दोहा याद नहीं लेकिन कोशिश करता हूँ। बाज धन रतन धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। उसमें एक आध छूट गया होगा तो आप समझ लीजिएगा। तो संतोष धन के ऊपर तो कुछ कहा ही नहीं गया है, लेकिन समाज संतोष धन से नहीं चलता है, धन भी लगता है तो आपके दूसरे स्थान का भी तो कारक है ना गुरु। इसीलिए कह रहा हूं, धन भी आपको एक समय के बाद आहिस्ता से आएगा। कुंडली अच्छी है तो जल्दी आ जाएगा, थोड़ी खराब है तो देर से आएगा। ज़्यादातर देर से ही आता है। वृश्चिक लगन वालों को संघर्ष करना ही पड़ता है। क्या करेंगे यार, योद्धा की कुंडली, बजरंगबली ऐसे ही थोड़ी हो गए वृश्चिक लगन की। बजरंगबली का लगन है ना ये, और सबसे ज़्यादा वही पूजे जाते हैं। तो वृश्चिक लगन वाले भी भविष्य में पूजे जाते हैं, लेकिन सबको बड़ी जल्दी है। और ये लगन शनै का है, क्योंकि लग्न का मालिक ही आपसे संघर्ष कराने लगता है। वो छठे का भी स्वामी है। तो मैं आपसे प्रार्थना सिर्फ इतनी करूंगा, अब और कहूँ कहने के लिए तो पता नहीं क्या क्या है। एक लग्न भी 1 घंटा वीडियो, 2 घंटा वीडियो भी कम पड़ता है, लेकिन अंशों में बात कही जाती है ताकि आप भी बोर ना हो, बात को समझ लें और बाकी हिस्से में बात को कही जाए। तो मैं सिर्फ फिर से अंतिम समय जाते जाते इस वीडियो में प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग चतुराई ना करें। वृश्चिक लगन के लोग समझदार बने। आप देखिए करिश्मा हो जाएगा आपके जीवन में। और ज्ञानी बने। अरे ज्ञान से ही संबंध है भाई, समझदारी का। तो ज्ञान लें। गीता निश्चित रूप से वृश्चिक लगन के व्यक्ति को हर हाल में पढ़नी चाहिए। तो आइए, अब कितने लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, कितनों को खराब लगेगी वृश्चिक लगन में, वो तो आप लोग देख लीजिए। मैंने वही कहा है जो एक ज्योतिष का ज्ञान हमारे हर लग्न के विषय में कहता है। तो मैं फिर से प्रार्थना करूं, ज्ञान लें, समझदार बने, चतुराई ना करें। और आपको पता है चतुराई और ज्ञान और समझदार जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अंतर क्या है ये आपको भली बात पता रहती, क्योंकि आपकी आत्मा कहीं ना कहीं ठीक ही। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।